आज हम बात करने वाले हैं देवघर के इकोनॉमिक की। सबसे पहले मुद्दा यह था कि मंदिर नहीं खुला है तो अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट रही है, लेकिन अब मंदिर खुल चुका है। ऐसे में अब 2 साल से जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, आखिर वो वापस कैसे आएगा। देवघर जिला प्रशासन ने कोशिश की है देवघर मार्ट की, जिसमें ऑनलाइन यहाँ के छोटे व्यापारी अपना सामान बेच सकते हैं। साथ ही पेड़ा जैसे प्रसाद को ग्लोबलाइज करने और इससे ब्रांडिंग करने की भी तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ तस्वीर दिखा लेते हैं कि देखिए, ये तमाम दुकानें जो है वो मंदिर पर निर्भर थी। बाहर के श्रद्धालु आते थे, बर्तन को काफ़ी शुद्ध माना जाता था, बर्तन की खरीदारी होती थी। अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर मंदिर पर डिपेंड थी। लंबे समय से मंदिर बंद रहा, जिससे कारण श्रद्धालु बाहर से नहीं आए और इसके कारण जो बिक्री थी वो काफ़ी कम हो गई। मकान का किराया लगना है, दुकान का किराया लगना है और लंबे समय से इनके व्यवसाय को घाटा लग रहा था और अब एक लंबा कर्ज भी जो है इनके माथे पर आ चुका है। लेकिन अब चूंकि मंदिर खुल चुका है और मंदिर खुलने के बाद अब आप लोगों को क्या लगता है कि कैसे देवघर का अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगा? क्या उम्मीद है आप लोग को? उम्मीद ये भी मंदिर खुली है लेकिन ऐसा रौनक नहीं है, श्रद्धालु नहीं आ रहे? कुछ नहीं, बहुत मामूली सा। लगता है कि धीरे धीरे अब आएंगे, लेकिन अब देखिए बाबा भरोसा है, आशा है कि बढ़िया चले। और क्या 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 परेशानी हो रही थी बंद होने? परेशानी, लेबर पेमेंट, मकान मालिक का बड़ा टोटल परेशानी है। और क्या, बच्चे लोग का स्कूल फी वगैरह सबको देना पड़ता है, हर चीज़ की परेशानी है। और क्या लेकिन अब धीरे अगर श्रद्धालु आएंगे तो हाँ चले, देखिए धीरे धीरे पटरी पे आएंगी। तो कुल मिलाकर जैसा हमने कहा था कि अगर श्रद्धालु आएंगे तो अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर जरूर लौटेगी। और चूंकि ये अध्यात्म की नगरी है और दूसरी तरफ ये भी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर सभी तरह के भगवान के फोटो, और जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो बाबा की एक प्रतिमूर्ति जरूर ले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लंबे समय से बंद था मंदिर, बाबा के फोटो ले जाते थे लोग, अब मंदिर खुल चुका, क्या लगता है कि इतने लंबे समय के बाद अब अर्थव्यवस्था वापस लौटेगी? बस थोड़ी सी खुशी है, बाबा का मंदिर खुल गया है तो कम से कम थोड़ा अच्छा लग रहा है और पुरानी जो है काम जो है फिर से शुरू हो रही है हम लोग की, और बिजनेस में थोड़ा सा तरक्की हो रहा है। बिल्कुल, देखिए यही कहा जाता है कि जब बाबा भोलेनाथ का ये दरबार है, यहाँ सब कुछ जो है वो बाबा भोलेनाथ पर ही डिपेंड करता है। और यहाँ पर कहते हैं कि जब बाबा धाम आते हैं लोग तो यहाँ की छवि, यहाँ का पेड़ा प्रसाद, यहाँ का सिंदूर, यहाँ के तमाम चीज़ों के साथ फोटोग्राफ जरूर ले जाते हैं एक बाबा की छवि के रूप में। अच्छा, ये इतने दिन बंद रहा, अब मंदिर खुल गया है, क्या लगता है कितना जल्दी वापस आ जाएगा सब चीज़ें? जी सर, तो पहले तो हम लोगों को दिक्कत था, जिस समय से लॉकडाउन हुआ था उसमें थोड़ा मोड़ा परेशानी तो गुजारना पड़ा सर। अभी थोड़ा मोड़ा एक हफ्ता पहले मंदिर खुले हैं तो आदमी कुछ राहत हुआ, मगर वैसा भी राहत अभी नहीं है जैसा दुकानदार को होना चाहिए, उस टाइप का भी कुछ है नहीं भैया, समझे? उम्मीद है, देखिए बिहार का तो मंदिर पहले खुल चुका है सब जगह, ये झारखंड सबसे लास्ट में दिया गया कि चलो मंदिर खुलेगा तो गरीबवासी जितना दुकानदार है सबको मतलब व्यवस्था भोले बाबा सबको करेंगे अच्छे ढंग से। मगर देखिए हम लोग बाबा कृपा लगा के बैठे हुए हैं गाँव में, हम लोग का यहाँ घर अपना, मकान अपना, घर अपना, दुकान सब यही है भैया। अच्छा, देवघर डीसी कहते हैं कि ऑनलाइन आप लोग को एगो देंगे कि अगर लोग रजिस्टर करा लीजिएगा तो आपका बना हुआ ऑनलाइन भी बिक्री होगा, वही बेचेंगे, आपको मुनाफा भी हो जाएगा। ये हो जाने से अच्छा रहेगा? सोचेंगे सर इसके बारे में, हम लोग को चाहिए व्यवस्था चाहिए सर, जहाँ से नून रोटी हम लोग को चल सके तब व्यवस्था ठीक, हाँ तब चलेगा अच्छी सर। अब बिल्कुल रोजी रोटी जो है वो कुल मिलाकर डिपेंड करती है यहाँ के बिकवाली पर। और दूसरी तरफ है ये धार्मिक पुस्तक की दुकान है, इसका भी एक बड़ा बाजार यहाँ पर देवघर में देखने को मिलता है। और क्योंकि ये कोरोना के समय में दुकानें लंबे समय से बंद रही, पुराने जो व्यवसायी आए बाहर से, जो लोग आते थे परदेशी, उनके माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा किताबें बिकती थी। कोरोना काल में आप लोग कितने दिक्कत में रहे और अब जब बाबा मंदिर खुल गया है तो क्या लगता है व्यवस्था कितने दिनों में वापस लौट आएगी? कोरोना काल में तो हम लोगों का काफ़ी समस्या हुआ, 1.5 साल से व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित रहा। अब कुछ 10% 15% तक सुधार हुआ है और धीरे धीरे हम लोगों को लगता है कि नॉर्मल ही हो जाएगा। इसी तरह स्थिति चलते रहेगा, कोरोना का भी केस घट ही रहा है
तो हम लोगों को उम्मीद है कि एक आध महीना में स्थिति नॉर्मल हो जाए। एक प्रार्थना और है प्रशासन से कि मंदिर के गेट जो हैं वो खोल दें ताकि यात्री जो आ रहे हैं आराम से बाजार में सभी दिशा से आ सकें। सामान्य रूप से मंदिर को खोला जाता है, सभी दरवाजों को खोला जाए। और दूसरी तरफ यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो व्यवसायी हैं, उनका कहना है कि अगर मंदिर के चारों दरवाजे खोल दिए जाते हैं यहाँ के, तो चारों तरफ के जो बाजार हैं उस बाजार में रौनक आ जाएगी। और दूसरी तरफ हम आपको इस पर भी दिखा दें कि चूंकि बाबा नगरी में सब कुछ एक प्रसाद के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर बर्तन का एक बड़ा कारोबार होता है, चूंकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र से हों या शहरी क्षेत्र से, दोनों ही क्षेत्रों से यहाँ के लोहे के बर्तन काफ़ी डिमांड में होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो अब इनसे भी जान लेते हैं कि अच्छा ये जो कोरोना काल चला चचा, कितना दिक्कत में आप लोग रहे, क्योंकि सब बंद कर दिया गया, अब मंदिर खुल गया है, तब क्या लगता है कितना जल्दी सुधार हो जाए? कुछ अच्छा लग रहा है। अब तब आवागमन यात्री का होगा तो हम लोग को भी खुशी मिलेगा, हम लोग का भी कारोबार में उन्नति होगी। सबसे ज्यादा आप लोग का कस्टमर कौन होता था बाहर से जो आता? बाहर से जो आता है वही तो कस्टमर है, लोकल का कस्टमर बहुत कम लोग आते हैं, बाहर वाला आते रहता है, तो उससे हम लोग को जीवन रोटी चलते रहता है। डीसी कहते हैं कि आप लोग के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था भी करेंगे कि आप लोग अपना ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, तो अच्छा लगेगा? नहीं, ऑनलाइन वाला नहीं होगा। ऑनलाइन नहीं, हम लोग को जैसे चलता है इसी तरह चलेगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे व्यवस्था जो बहुत दिन तक, लगभग 2 साल तक लगभग बंद रहा, अब कैसे आप लोग का व्यवसाय कैसे चले, क्या करना चाहिए प्रशासन को? प्रशासन को मंदिर बढ़िया खुलवा देना चाहिए भाई साहब। हम लोग बहुत बेमौत मर रहे हैं, एकदम कर्जा में डूब गए हैं हम लोग 2 साल से एकदम। तो मंदिर बढ़िया खुलवा दे, यात्री का आगमन। मंदिर को बढ़िया से खुलवाने का मतलब क्या है? चारों दरवाजा बढ़िया से खोल दे, जिस तरह पहले था, जिस तरह अपना आते थे बिहार उहार से कहीं से भी बढ़िया पूजा करके जाते थे, उस तरह हम लोग का भी 2 पैसा होता था भैया। अभी तो देखिए क्या प्रसाद के रूप में इसको ले जाते हैं? हाँ, प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। चलो बाबा धाम का निशानी लाए हैं हम, निशानी के लिए। हाँ, क्या क्या सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है? लोहा हुआ सामान रहता है, पीतल का कमंडल वमंडल रहता है, ये लोटा उटा रहता है, थाली वगैरह। तो आप लोग भी क्या महाजन से आप लोग भी कर्ज वगैरह लिए क्या? कर्ज में तो डूब गए 2 साल से हम लोग, पूरा 2 साल से तो पूरा दुकानें बंद है हम लोग का भैया, पूरा कर्ज में डूब गए, किराया भी लग रहा है, पूरा कर्ज में डूब गए हम लोग। अब समझ में नहीं आ रहा, सरकार की तरफ से कोई मदद मिला नहीं, कुछ नहीं मिला हम लोग को। लेकिन अब उम्मीद है कि अगर चारों दरवाजा खुल जाए तो धीरे धीरे कर्जा उर्जा जो सब है धीरे धीरे टूटेगा भैया। अब पूजा पर्व भी आज नजदीक आ रहा है, बड़ा बड़ा पूजा हम लोग का, छठ पूजा, दीपावली, तो मंदिर खुल जाएगा जब बढ़िया रहेगा भैया, 2 पैसा पॉकेट में होगा। बिल्कुल, देखिए 2-3 बड़े पर्व सामने हैं। पहला दुर्गा पूजा है, उसके बाद छठ है, दिवाली है। ये 3 बड़े पर्व में बर्तन सहित अन्य सामानों की काफ़ी बिक्री होती है। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखा देते हैं कि ये जो इलाका है ये मंदिर के आसपास का क्षेत्र है, और इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भीड़ इसी इलाके में होती है, चूँकि ये मंदिर का ये मुख्य इलाका है और यहाँ पर पेड़ा बद्धी से लेकर सभी चीज़ों की जो है बिक्री होती है, और यही मुख्य रास्ता है मंदिर जाने के लिए। ऐसे में व्यवस्था कैसे पटरी पर लौटेगी, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। और ये चूँकि पेड़ा का दुकान है, और जिस तरीके से देवघर डीसी का कहना है कि पेड़ा की ब्रांडिंग की जाएगी ताकि वो देश के कोने कोने तक पहुंच सके। जो अच्छा ये बताइए कि जो डीसी की पहल है कि देवघर मार्ट खोलेंगे और उसके बाद इसमें ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, तो ये कितना व्यवसायियों के लिए कितना लाभ देगा? ये व्यवसायों के लिए ये लाभ है कि अभी भी यहाँ के जो दुकानदार हैं ये ऑनलाइन, बहुत दुकानदार ऐसे हैं कि जो नहीं समझ पाते हैं, और डीसी साहब अगर ये सोचे हैं कि इससे देवघर का रोजगार का बढ़ोतरी होगा तो इसमें ये सबसे बेस्ट है। और यहाँ के दुकानदार को समझाए क्या ऑनलाइन से कैसे बिक्री होगा, कैसे जाएगा सामान, कैसे आएगा, पैसा कैसे मिलेगा, ये सब जानकारी डीसी साहब किसी के मार्फत दुकानदार सबको एक बार प्रेजेंट करें, उसके बाद ही अच्छा लगेगा ये चीज़। हाँ, तो कुल मिलाकर देखिए देवघर मार्ट का जो है कंसेप्ट काफ़ी नया है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके और देवघर के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज किया जा सके, देश के कोने कोने तक इसका प्रचार प्रसार कराया जाए, उनको भेजा जाए, तो रोज़गार भी सृजन होगा और यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट हैं उसकी ब्रांडिंग भी हो सकेगी। अभी हम बात करेंगे अन्य मुद्दों पर और जानेंगे कि क्यों देवघर मार्ट के जरिए देवघर की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को वापस लाया जा सकता है।